हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, 15 नवंबर से 30 नवंबर, आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले 15 डेज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय नाथराज जी। प्लीज़ बताएं प्रभु, प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए आपके बच्चे जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले जो 15 दिन हैं उनके लिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए, प्लीज़ गाइड करें। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, a new romantic cycle begins, the end of a tough cycle approaches. Okay, show the world the real you. Great. A time to give rather than take. Okay. Wow. Okay, my dear Capricorn. तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आपकी लाइफ में कोई एक मैं कहूँगी नेगेटिव साइकिल, कोई टफ साइकिल, कोई टफ सिचुएशन आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाली है और कुछ एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होने वाला है और कुछ लोगों की यहाँ पे लव लाइफ को लेकर के एक नई शुरुआत हो सकती है। चाहे आप सिंगल हैं उनके लिए भी यहाँ पर वो मैसेज है, और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उनकी लाइफ को लेकर के भी है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कुछ नया शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, सॉरी, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए खास करके मैसेज है जो बहुत लंबे समय से किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, या फिर आप लोग अपने पेरेंट्स की रजामंदी की वेट कर रहे थे, या चीज़ों को ही ठीक होने की वेट कर रहे थे, या कोई भी सिचुएशन थी, वो चीज़ें मुझे हील होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मैरिड लाइफ में जो लोग हैं, जो लोग मैरिड हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वो चीज़ें भी मुझे हील होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बेसिकली कलेक्टिव में अगर हम बात करें, जर्नल में अगर हम बात करें, तो आप लोगों का जो नेगेटिव फेज है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस आ गया है कि उसका अब अंत समय आ गया है। कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी एग्जैक्टली, या फिर जो भी समस्या थी, अब उसका ख़त्म होने का वक्त आ गया है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद की एक नई शुरुआत भी है यहाँ पर। तो बेसिकली अब ये आने वाले जो 15 दिन हैं, आप अपनी पोटेंशियल को जी पाओगे, आप अपनी पोटेंशियल देख पाओगे, आप उन चीज़ों को देख पाओगे जो उन बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि वो जस्टिस का कार्ड है ना, कि अब आपके साथ वो जस्टिस होगा। आप जो डिज़र्व करते हो ना, वो आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस और है कैप्रिकॉर्न, इस वक्त में आपको क्या करना है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो दे तो डिवाइन रहे हैं आपको इन 15 दिनों में, नो डाउट, ठीक है। आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को हटा रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स ला रहे हैं, ठीक है। मुश्किलों को दूर करना, आपको करना क्या है, उनको एक किस्म का होता है ना कि इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज होते, ये भी उसी चीज़ को बताता है ना, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। तो अगर वो आपके लिए कर रहे हैं ना, तो आप उनके लिए क्या करोगे, आपको क्या करना है डिवाइन के लिए, कि जितना हो सके गिवर की एनर्जीज में रहिए, बशर्ते इसके कि आप क्या ले रहे हो, लेने का छोड़ दो, वो डिवाइन आपको खुद ब खुद दे देंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत एनर्जीज हैं वो आ गई हैं।
और डिवाइन आपको दे रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा सोचो मत कि मुझे क्या मिल रहा है या मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, या फिर ये मैं करूँगा तो इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी। तो लेने के बारे में आपको नहीं सोचना है, जितना हो सके गिवर की एनर्जीज में रहिए, मतलब देने के बारे में सोचिए कि मैं अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिससे कि ये जो पृथ्वी है इसका भला हो, यहाँ के प्राणियों का भला हो, ठीक है, या मतलब मैं कौन सा वो काम कर सकता हूँ जिससे डिवाइन खुश हूँ। जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो, मैं क्या वो कर सकता हूँ जिससे डिवाइन खुश हो। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, सबसे बड़ी बात, कि जो लोग जिन लोगों को ज़रूरत है किसी भी प्रकार की सेवा की, किसी की भी प्रकार की हेल्प की, आप उनकी वो हेल्प कीजिए। चाहे वो कोई प्राणी है, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई पशु है, कोई इंसान है, बुजुर्ग है, बच्चा है, जवान है, कोई भी, जिस भी फॉर्म में आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो कीजिए। इस वक्त में आपको निस्वार्थ भाव से गिवर की एनर्जीज़ को निभाना है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। क्योंकि और मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी शायद यहाँ पे कुछ लोगों को सुनने की ज़रूरत है कि ये जो आपके गुड कर्मास होंगे ना, ये भी इस साइकिल को ख़त्म करने में बहुत, जैसे कहते हैं ना कि वो एक बूस्ट मिल गया, बूस्टर डोज मिलता है ना, बूस्टर डोज डालते हैं जिस चीज़ से बड़ी जल्दी रिकवरी होती है एक, ठीक है, वो वाला काम करेगा ये, ठीक है। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं आने वाले 15 दिनों में कैप्रिकॉर्न, क्या एनर्जीज़ रहेगी, किस एनर्जीज़ में रहेंगे कैप्रिकॉर्न आपके बच्चे आने वाले 15 दिनों में। ओह स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, सी मैंने बोला आपको, और आप उसी एनर्जीज में हो। ब्यूटीफुल माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। ओके, और क्या माइंडसेट रहेगा प्यारे कैप्रिकॉर्न का। हाँ वाह, देखो आप बहुत ही प्यारे हो। सबसे पहली बात तो यही बोलना चाहूँगी, देखिए इस समय ना मैं नहीं बोल रही हूँ, डिवाइन बोल रहे हैं, तो जो मेरे वर्ड्स आ रहे हैं ना वो डिवाइन के वर्ड्स हैं, आप उन्हें लीजिए अपने लिए, अपने दिल में उनको डालिए, राइट, कि डिवाइन डायरेक्ट आपको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। डाउट्स मत लाइए, क्या ये मेरे लिए है, क्या वो मुझे ही बोल रहे हैं, नहीं, आपको ही बोल रहे हैं, येस यू। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, आप ऑलरेडी इस वाइब्स में हो। आप देखिए, आप हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, किसी ना किसी तरह की इस तरह की सर्विस। देखिए यहाँ पर भी देख रहे हो, ये क्या है, एक किस्म का वही जो मैंने आपको बताया कि जानवरों की मदद करना या किसी नीडी पर्सन की, कोई भी जीव जंतु, इंसान, कोई भी पक्षी, कोई भी, उसकी मदद करना। क्योंकि आप लोग ना हो ही, आपकी एनर्जीज भी इसी में ही है, आपका मन भी लगेगा उस एनर्जीज में, आपका तन भी लगेगा, आप करना चाहोगे। एक तो होता है ना कि ठीक है करना है, एनर्जीज आ गई है, मन नहीं मान रहा, ऊपर से ओहो ओहो ऐसे कर रहे हैं कि नहीं 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 मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, वो वाला भाव, मतलब एनर्जीज या भाव कह लीजिए, आप पूरी तरीके से उस भाव में हैं, उस एनर्जीज में हैं, उस वाइब्स में हो आप लोग, ठीक है। और बिलीव मी कैप्रिकॉर्न, 8 नंबर का कार्ड है ये जो आपकी ये जो एनर्जीज है और ये जो आपके भाव है ना, ये जो 15 दिन आगे पीछे ऊपर नीचे का मुझे कुछ नहीं पता है, मैं अभी की बात कर रही हूँ, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ की बात हो रही है यहाँ पर, ये आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को काटने वाला है ना, जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। वो एक होता है ना इम्पॉसिबल चीज़ें, इम्पॉसिबली मतलब जो लगता है कि भैया ये तो ख़त्म ही नहीं होने वाली, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपकी लाइफ से हील करेगा। ये आपकी गुड कर्मास, ये आपकी गिविंग एनर्जीज़, ये आपका जिसे कहना प्योरिटी में टैप इन, मतलब प्योरिटी में टैप इन तो नहीं कहूँगी, आप ऑलरेडी प्योर हो, मतलब उस प्यार को, उस ममता को दिखा रहे हो आप, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर। सेवा भावना में आ रहे हो आप इन आने वाले 15 दिनों में बहुत ही ज़्यादा। और माइंडसेट में भी आपके देखिए क्या है कि आप ऑलरेडी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है, अभी और बेहतर कैसे हो सकता है, मतलब ये ना पता है मुझे कैसा वाइब्स मिल रही है कि आप ना थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो,
और जिस वजह से कि ऑटोमेटिकली आप जितना आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो ना, एक तो होता है ना इंसान खुद के बारे में सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना आप दूसरों के लिए करोगे, दूसरों के लिए सोचोगे, ठीक है, ये मैं उनके लिए नहीं बोल रही कि चलो मेरे सोचने मात्र से ही मेरा भला हो जाएगा तो चलो दूसरों के लिए अच्छा ही सोच लो, ये वो वाली भावना नहीं है। ये है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ तो मुझे करना भी है, ठीक है। ये सिर्फ सोच करके छोड़ने वाली एनर्जीज नहीं है। और जितना आप इस भावना में रहने वाले हो ना, उतनी ही बरकत को, उतनी ही ग्रोथ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ये आपके कर्मों को तो अच्छा करेगी, ये आपके नेगेटिव जिसे कहते हैं ना कि कर्मास जो होते हैं उन्हें तो कट आउट करेगी, ठीक है। क्योंकि ये इतने अंदर के भाव से ये चीज़ें हो रही हैं आपके, ये ऊपर से नहीं है कि मुझे इसका कुछ रिजल्ट चाहिए, मैंने ये किसी को किया, मैंने किसी की मदद करी, मैंने किसी की सेवा करी और इसका मुझे रिवॉर्ड चाहिए, ये वो भावना ही नहीं है। ये बड़ी ही निस्वार्थ भावना है, तो उसके आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। और आप ऑलरेडी मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप उस वाइब्स में हो, और जिससे कि आपकी ग्रोथ बहुत होगी। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको मन की शांति बहुत मिलेगी, और इससे आपका मन और खूबसूरत होगा। और आपकी आत्मा जिसे कहते हैं, बहुत स्पिरिचुअल यहाँ पर मुझे डिवाइन वर्ड्स दे रहे हैं कि आत्मा जिसे कहते हैं तृप्त होना, कि मैंने किया, शांति मिलना, वो आपको कितने भी आप चाहे करोड़ों की आप ज्वेलरी ले लो, कार ले लो, घर ले लो, उनमें नहीं मिलेगी आपको शांति। वो संतुष्टि, वो तृप्ति आपको यहाँ इस भावना में मिलेगी, इस एटीट्यूड में आपको यहाँ पर मिलेगी, राइट। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं सिंगल्स जो हैं उनके लिए क्या आ रहा है आने वाले 15 दिनों में, सिंगल्स के लिए, जो वो कैप्रिकॉर्न सिंगल्स हैं, नेक्स्ट 15 डेज उनके लिए क्या आ रहा है उनकी लाइफ में, सिंगल्स के लिए। ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, ओके, अच्छा जी, ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न, जो लोग सिंगल्स हैं, सी देखो एक बात तो है पक्का कि आपकी तरफ कोई पर्सन आ सकते हैं। देखिए ये ना मुझे आपसे एज में ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, ठीक है। ख़ास करके अगर आप फीमेल्स देख रहे हो ना तो एज में बड़े हो सकते हैं, ओके। लेकिन येस, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, और बहुत स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे ये पर्सन। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आप ये जो वेट भी कर रहे हो, वेट का तो नहीं मैं बोल सकती यहाँ पर, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, कहने का मतलब ये पर्सन हो सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री हो, आपकी जिस कंट्री में आप रहते हैं अदर कंट्री से वो आ रहे हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, ऐसी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। या फिर किसी ऐसी जगह पे रहते हों, जैसे पानी वाली जगह होती है ना, ऐसी जगह पर वो रहते हों, ठीक है, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। कहने का मतलब बहुत ही स्टेबल एनर्जीज हैं इनकी, बहुत ही लविंग एनर्जीज हैं उनकी, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सन होंगे वो, ठीक है। अभी मेल है या फीमेल है, मैं दोनों के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। तो कोई एक ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, कोई एक लव वाइज अपॉर्चुनिटी ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपकी लाइफ में बेसिकली खुशियों को लेकर के आएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना ओपन रहना है। आई डोंट नो, मुझे कुछ कैप्रिकॉर्न सिंगल्स ऐसे लग रहे हैं कि आप लोग ओपन नहीं हो, ओके, आप लोग ओपन नहीं हो। आप लोगों ने हो सकता है कि अगर जो आपका पहला रिलेशनशिप रहा है उसमें आपने बहुत प्रॉब्लम्स को देखा है, बहुत मुश्किलों को देखा है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों की रही है, ठीक है। या फिर कुछ पैसे को लेकर के भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं या हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना इस मूवमेंट पर अपने आप को ओपन रखना है कैप्रिकॉर्न्स, क्योंकि आपके लिए ये जो ऑफ़र है ना बहुत अच्छा है। यहाँ पर देख रहे हैं लवर्स की भी एनर्जीज है। तो इस मूवमेंट पर देखिए, हो सकता है आप लोग करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस मूवमेंट पर, या आप इंटरेस्टेड ही नहीं है लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे मेरे करियर पर ज़्यादा फोकस करना है इस समय पर, मैं अपने लव लाइफ को लेकर के ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
तो आपके पास इस समय ये ऑप्शन आ सकता है कि किस तरफ आगे बढ़ना है। मतलब चूज़ करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपके पास ऐसा कोई बड़ा ऑफ़र आ जाएगा, मतलब अच्छा ऑफ़र, कहने का मतलब कोई ऐसे अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में या अच्छी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिसको लेकर के कि बहुत, जिसे कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि भाई चूज़ क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा ना दिल से सोचो, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मत हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से मत सोचो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होना बुरा नहीं है, लेकिन ऑलवेज़ करियर को लेकर के सोचना। अगर आपकी एज इतनी है, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आपको भी ऐसा लगता है कि ये सब मुझे कर लेनी चाहिए मैरिज, ठीक है। एक वो होता है ना कि ये जब वो एक पार्टनर की नीड होती है, राइट, एक ट्रू पर्सन की नीड होती है, तो मैं कहूँगी कि ये आपका लिए परफेक्ट टाइम है, क्योंकि एक ट्रू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि फिर आने वाली एनर्जीज में पता नहीं भाई, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो ये एक ट्रू कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट है, अभी भी आप अदर चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। अभी फाइनेंसेस है, करियर है, हेल्थ वगैरह, जो भी कुछ देख रहे हो आप और जगह पर फोकस कर रहे हो। और आप या तो कुछ लोग हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उठाना नहीं चाहते, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में टैप इन नहीं करना चाहते, ठीक है। तो प्लीज़ ओपन योर हार्ट, थोड़ा सोचिए इस बारे में, थोड़ा सोचिए इस ऑफर को लेकर के, ओके। लेक मेंटेलिटी से बाहर आना है आपको, ठीक है। ऐसे थॉट पैटर्न से आपको बाहर आना है जो शायद आपने बहुत समय से बना रखा है कि नहीं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी नहीं करना है, और या फिर मुझे किसी रिश्ते में नहीं बंधना है। अगर आपके थॉट्स ऐसे हैं तो उन्हें शिफ्ट कीजिए, चेंज कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आपके लिए आ रहा है और हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे मैरिज के बहुत हाई चांसेस हैं। और बहुत से लोगों के लिए ये मैं बता दूँ, ये जो है ये आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है। आपकी फैमिली ने ढूंढा हो, आपके पेरेंट्स ने ढूंढा हो, आपके रिलेटिव्स ने ढूंढा हो, ठीक है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है, देखिए वो पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हों, ऐसा भी है। मैं थोड़े से ट्रेट्स भी बता देती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हूँ, अपने इमोशंस को बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना कि एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, खुलते नहीं होंगे, या होंगी, दोनों हो सकते हैं। तो उस चीज़ पे मत जाइएगा, ठीक है। पर्सन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, भोले बाबा मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे प्लीज़ बता दीजिए। और अदर रिलेशनशिप्स भी कैसे रहेंगे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि नेक्स्ट 15 डेज, रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ, लव रिलेशनशिप्स, मैजिशियन। यस, देखिए जैसा आपके थॉट्स होंगे ना वैसी ही चीज़ को आप सिंगल्स भी अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। लेट्स सी, और देखते हैं पहले फिर बताते हैं करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए। अच्छा, अपने आप आया है हाई प्रीस्टेस, ओके ओके माय डियर। हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की, बोले बाबा हेल्थ कैसी रहेगी। 7 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी कैप्रिकॉर्न की, 7 ऑफ वॉन्ड्स और गाइडेंस 15 दिनों के लिए। दो देखो आपके लिए अगेन वही आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स गाइडेंस में। देखो चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, मैं दोनों के लिए बोलूँगी यहाँ पर। आप लोगों को ना अपनी मेंटेलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप रिलेशनशिप वाइज कुछ प्रॉब्लम्स को देख रहे हों, ठीक है, रिलेशनशिप्स को लेकर के। और जो सिंगल्स भी है ना उनको भी क्या है, रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट नहीं रह गया, इतने धोखे खा लिए, इतना कुछ देख लिया कि अब उन्हें ट्रस्ट नहीं है।
किसी भी पर्सन पर, ठीक है। मतलब रिलेशन पर से ना जिसे कहते हैं विश्वास उठ गया आप लोगों का। सिंगल्स की भी बात यही कर रही हूँ मैं, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं या जो लोग यहाँ पर इन रिलेशनशिप में हैं, वो लोग भी इस समय बहुत स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उतार चढ़ाव बहुत हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि बस आप लोग बने हुए हो किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो। रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है आप लोगों का, मतलब ऐसा चल रहा हो अभी सिचुएशन में, या फिर बन नहीं रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर लग रही है। और आप बस जिसे कहते हैं कि फ़िलहाल आपने अपनी तरफ से रोक रखा है, अगर आप ना रोकें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस ख़त्म हो सकती हैं, समझ रहे हो। अभी वो करियर को लेकर के हो सकता है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हो, पैसे को लेकर के हो रही हो, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना, हेल्थ ही सब कुछ होती है, इसलिए कहते हैं हेल्थ पर फोकस कर लीजिए। हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो रिश्ते भी गायब हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप स्वस्थ हैं तो आप सभी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है आपके पास, समझ लीजिए। तो यही कुछ सिचुएशन ना मुझे आपकी लाइफ में भी नज़र आ रही है। लेकिन एक बात बताऊंगी आपको कैप्रिकॉर्न, आपकी सिचुएशन ठीक हो सकती है। शुरू में भी कार्ड्स आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल आए थे कि जो भी स्ट्रगल को आप, चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो ना राइट नाउ, वो चीज़ें अब फिनिश होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो मैंने जो आपको यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज दिया था कि गिवर की एनर्जीज में रहो, और ये लोगों के लिए तो है ही है, आपके कर्मास को तो अच्छा करने के लिए है ही है, ये आपके रिलेशनशिप्स में भी आ रहा है कि आपको एक गिवर की एनर्जीज में आना है। ये छोड़ दीजिए कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है, आप क्या कर पा रहे हो। अब ये देखो, ये कहाँ से होगा, जब आप अपनी ईगो को साइड में रख लोगे। ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझे पता है, लेकिन अगर आपने इसे कर लिया तो आप एक मैजिशियन हो। देखो, पावर आपके पास है, ठीक है, रिसोर्सेज आपके पास है, लेकिन अगर आपने उन्हें अपनी ईगो को साइड में रख के यूज कर लिया तो आप अपनी रिलेशनशिप्स में एक मैजिक क्रिएट कर लोगे, वो हार्मनी ले आओगे आप अपनी लाइफ में। शायद वो चीज़ें कर लोगे जो चीज़ें अभी आपको पॉसिबल ही नहीं लग रही कि भाई वो ख़त्म है, फिनिश है, मेरी तरफ से भी फिनिश है, बस मैं टिका हूँ या टिकी हूँ, वो चीज़ें भी हील हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, ईगो को साइड में रखना है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं, प्यार की बात हो रही है अगर यहाँ पर, तो वहाँ ईगो का तो कोई मतलब ही नहीं है। ईगो आ गई तो फिर प्यार नहीं है। और अगर आप दिल से प्यार करते हैं तो देखिए, छोटी मोटी लड़ाई तो सब में होती है, लेकिन अंत में फिर क्या होता है ना कि ईगो को कोई एक पर्सन तो किनारे रख ही देता है, ठीक है, चाहे आप हो चाहे सामने वाला हो सकता है। देखिए अभी की एनर्जीज क्या आ रही है, अभी सामने वाले की भी टाइम नहीं आया है, ठीक है, मैं आपके कार्ड्स देख करके ही बता रही हूँ, सामने वाले का समय नहीं आया है कि वो अपनी ईगो को साइड करे। अभी आप एक हीलर की वाइब्स में हैं, आप एक गिवर की वाइब्स में हैं, आप एक मैजिशियन हैं, आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप अपने ईगो को साइड में रख देते हो, आप इस एनर्जीज में आ जाते हो और आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने लग जाते हो, ठीक है, जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो कीजिए, तो आपके सिचुएशंस, आपकी रिलेशनशिप्स हील होंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ना मुझे यही बता रहा है कि देखिए, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें सबकी लाइफ में होती हैं, सबके रिलेशनशिप में होती हैं, ठीक है, हर पर्सन में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। तो आपको उन दोनों चीज़ों को लेकर के चलना होता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल आपकी विश्वास तो नहीं कहूँगी कि आपकी बातों पर खरा उतरे, या फिर आप जैसे चाहते हो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे, बिल्कुल परफेक्ट हो, तो वो चीज़ तो कभी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि शायद आपके पर्सन ने भी आपको कई चीज़ों में अपनाया है, ठीक है, उसने भी एडजस्ट किया ही था। तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इस समय में। अगर आपने अपनी नेगेटिव और पॉजिटिविटी को बैलेंस कर लिया ना, तो इस समय तो आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। यस, मैं ये नहीं बोलूँगी ये बहुत ईजी है कैप्रिकॉर्न, डिफ़िकल्ट बहुत है, क्योंकि यहाँ पर ना ईगो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, और दिमाग आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। और आपकी ईगो जिसे कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जकड़ा हुआ ईगो ने, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जब आप अच्छे कर्म करते हो ना, इसलिए भी शायद आपके लिए ना ये वाली एनर्जीज आई थी जो मैंने आपको सबसे पहले बोली है कि ये काम करना है। उससे क्या होगा पता है, उससे होगा क्या कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, मैं सिर्फ अभी रिलेशनशिप में नहीं बात कर रही हूँ, अगर आपको ईगो इश्यूज भी आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है कि नहीं भाई मैं क्यों करूँ आपने बोल दिया तो मैं कर दूँ क्या, नहीं करूँगा, नहीं करूँगी,
जब आप ऐसे काम करते हो ना तो आपके अंदर की जो कंपैशनेट एनर्जीज है वो बढ़ती हैं, आपके अंदर का प्यार बढ़ता है, आपके अंदर और कंपैशन आता है। फिर वही चीज़ें जो आप दूसरों के लिए आप फील कर पा रहे हो वो आप अपने रिश्तों में करते हो, और फिर वही चेंज आपके अंदर, वही बदलाव आपके अंदर आते हैं और आप उस एनर्जीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो यही कुछ चीज़ आपके साथ हो रहा है, आप इस एनर्जीज में हो। तो आप अगर अपने रिश्ते में भी कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों के लिए कीजिए। देखिए आपके अंदर की इस समय ना वो जो पावरफुल जो आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज हैं पावरफुल, वो ओपन होंगी और फिर आप उसे अपने रिलेशनशिप्स में यूज़ कीजिए। और सिंगल्स को भी मैं कहना चाहूँगी माय डियर, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कीजिए। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है। जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया वो पास्ट था, अब उसे जाने दें, उसे रिमूव कर दें अपनी लाइफ से, रिलीज कर दें अपनी लाइफ से, क्योंकि आपका रिश्तों पर से जिसे कहते हैं विश्वास उठ चुका है। ठीक है, अभी ये सिंगल हैं या डबल्स हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, अपने अपने अकॉर्डिंगली इंट्यूटिवली मैसेज लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जो निकल गया वो निकल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अपने इमोशंस को ना सप्रेस मत करो, अपने इमोशंस को दबाओ मत, एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करने का वक्त आ गया है, अपने प्यार को, अपने कंपैशन को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अब आप इन 15 दिनों में गिवर की भूमिका निभाएंगे, दैट्स इट। अगर आप गिवर की भूमिका निभाते हैं तो आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आएगा। ठीक है, ये जो भी नेगेटिव साइकिल है वो रिलीज हो जाएगा आपकी लाइफ से और एक न्यू बिगनिंग होगी, जो कि हमने ऊपर के कार्ड्स में यहाँ पर देख लिया है। लेकिन उसके लिए आपको चेंज होना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए आपके यहाँ पर तो मैंने रिश्ते भी आपके यहाँ पर ये बता ही दिया आई थिंक। ओके, रिश्तों में जो मैंने आपको बताया कि उतार चढ़ाव है, लेकिन चीज़ें आपके थॉट से, आपके एफर्ट से, आपकी गिविंग एनर्जी से, कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे सामने वाले से लेकिन आप अपना 100% दे रहे हो, उससे चीज़ें हील होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न, और आप अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो ये वक्त आ गया है कि अब आप उन्हें अहमियत दें। अगर आप उनमें पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि आप एक गिवर की एनर्जीज में हो। अगर इस समय आप चीज़ों को इग्नोर करोगे, अब तक तो शायद आपके जो रिश्ते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करते आए कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इसी एटीट्यूड में रहे कि आप अपने रिश्तों को इग्नोर करते रहे, या फिर वही केयरलेस वाली एनर्जीज या वही मिस्टेक्स अगर आप दोबारा से करते रहे, उसी ईगो में रहे, या फिर वही आपने पैटर्न चालू रखा, तो फिर आपको इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दो तरह के मैसेज हैं, उनके लिए चीज़ें ब्यूटीफुल हो जाएंगी, उनके लिए वो पैटर्न रिलीज हो जाएगा नेगेटिव, जो इसमें चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, जो अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं और अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी भी ईगो में बने हुए हैं, जो लोग अभी भी उसी पैटर्न में, पुराने पैटर्न में बने हुए हैं, कैप्रिकॉर्न आप लोग, उनकी लाइफ में मैं चेंज आते हुए नहीं देख रही, बल्कि आपकी लाइफ में और दिक्कतें पैदा हो जाएंगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे साफ मैसेज देना चाहती हूँ आने वाले 15 दिनों में। ठीक है, अदर रिश्तों के साथ भी आपका सेम वही सिचुएशन है जो मैंने अभी आपको बोला है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो माय डियर, करियर में ना उतार चढ़ाव चलता रहेगा। ठीक है, फ्लक्चुएशन होती रहेगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपनी गुप्त चीज़ों को गुप्त रखना है। गुप्त चीज़ों को मतलब अपने कोई भी आइडियाज़ हैं, कोई भी डिसीजंस आप बनाना चाह रहे हो, उनको सीक्रेट रखिएगा। ठीक है, उनको लोगों के साथ ज़्यादा शेयर मत कीजिएगा, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। देखिए, ये वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम पीरियड हो सकता है आपके लिए। ओके, और आपको बस ये बोला जा रहा है, आपको ऑनेस्ट होकर के आपको आगे चलना है अपनी लाइफ में, और जो भी डिसीजंस आपको बनाने हैं अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको डिसीजंस बनाने हैं, अपने इमोशंस के बेसिस पर नहीं, कि आप कैसे इमोशनली कैसा फील कर रहे हो उस एनर्जीज के लिए। क्योंकि करियर को लेकर के है, तो अपने प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं ना माइंड को, अपने माइंड को यूज़ करें और अपनी इंट्यूशन, दोनों को मिक्स करके आप अपनी लाइफ में डिसीजन बनाएं अपने करियर को लेकर के। क्योंकि इस वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में भी आप करियर को लेकर के किसी ऐसे पड़ाव पर हो सकते हो, या आने वाले 15 दिनों में ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो कि जहाँ पर आपको कोई एक डायरेक्शन को चूज़ करना पड़े, या फिर कोई डिसीजन बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। समझ रहे हैं, कुछ चूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, तो अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट को लेकर के और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजंस बनाइए। इमोशंस में किसी तरीके से मत बहिएगा। इस समय ना इमोशंस भी बहुत हाई होंगे। आई रियली डोंट नो, आपके करियर में इमोशंस बहुत आ रहे हैं। समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप दिल से
कोई एक्शन लो या डिसीजन लो, तो ऐसा मत कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त आपके करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज जो है उतार चढ़ाव का वक्त है। ओके, और आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर के देखिए, हेल्थ में क्या आ रहा है, हेल्थ में वैसे कोई इशू नहीं है, मेंटल हेल्थ में इशू आ रही है। नेगेटिव आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, लोअर वाइब्रेशंस में आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके इमोशन स्टेबल नहीं है, समझ रहे हैं, आपके रिश्तों में फ्लक्चुएशन है, आपकी उस वजह से आपके अंदर भी बहुत फ्लक्चुएशन है। आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो किस तरफ आगे बढ़ें, किस चीज़ को ठीक करूं, किसको पहले ठीक करूं, किस तरफ आगे बढ़ूं, मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना, हौश पौश बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, पहले तो ना चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। 77 नंबर का भी यहाँ पर कार्ड है, प्रायोरिटाइज़ कीजिए, एक एक करके चीज़ों को हैंडल करना है इस महीने कैप्रिकॉर्न आपको, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, कौन सी ज़रूरी साइड है जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उसको दीजिए, पहले उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। वो ठीक हो जाए, फिर उसके नेक्स्ट देखिए क्या ज़रूरी है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। अब मैं अगर एक बात बोलूँ आपको, यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, एक जनरल वे में जो मैं मैसेज यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ, जिस वजह से कि आपके करियर वाइज भी आपके इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं, मे बी आपके पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, जिस वजह से कि आप अपने करियर में एक सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, राइट, इमोशंस की वजह से। तो सबसे पहले अपने रिश्तों को ठीक करना स्टार्ट कीजिए, रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी, आपका करियर भी, आप करियर को लेकर के एक जिसे कहते हैं फोकस्ड हो पाओगे, करियर में वहाँ की टेंशन खत्म हो जाएगी, तो करियर को लेकर के आप फ्री हो पाओगे, समझ रहे हो आप। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, कुछ लोगों के लिए ये रियलिटी हो सकती है, ठीक है। तो अपने अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। ओके, ये मैंने आपको बता दिया ना। तो ये इसके लिए एक मैसेज और देना चाहूँगी आपको कैप्रिकॉर्न, कि बहुत ज़्यादा ना सोचो मत। अभी आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल गई है, पता है क्या होगा, आप ये सोचोगे करूँ या नहीं करूँ, ईगो आ रही है बीच में, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में आपको नहीं जाना है, ठीक है। हेल्थ को लेकर के बस यही है, पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पीने से आपके अंदर, शरीर के अंदर की जो भी टॉक्सिसिटी है वो रिलीज़ होगी। मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। नेचर वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त में, ओके। ये आपके लिए मैसेज है। और स्पिरिचुअलिटी में अगर हम बात करें तो भाई आपके अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है, आपके आसपास बहुत चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ ना स्पिरिचुअली वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर वो मुझे उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है, या फिर जिसे कहते हैं कि बस आप ना कर रहे हो, समझ रहे हो, बस आप कर रहे हो आप, ठीक है। मुझे ट्रस्ट इश्यूज आपके नज़र आ रहे हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी में। देखिए, अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप जो कर्म कर रहे हो, जिस रिचुअल को आप कर रहे हो, या फिर जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जिस चीज़ को भी आपने चुना है, मेडिटेशन है, चैंटिंग है, या जो भी है, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो सब फिजूल है। अपने माइंड को पहले फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर फोकस की ही कमी है। आपके लिए मैं बताऊँगी, आप ना त्राटक कीजिए अगर कर सकते हैं तो। उसको कैसे किया जाता है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो, यहाँ पे यूट्यूब पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी डिटेल में अच्छे से कि कैसे किया जाता है त्राटक। कैंडल से मत कीजिएगा, ये मैं आपको एक बता देती हूँ, चाहे कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, कैंडल से नहीं करना है आपको। दिया ले लीजिएगा और प्रेफर कीजिएगा, या तो घी का दिया जलाइए, या फिर जिसे कहते हैं ना कि सरसों के तेल का दिया जलाइए, ये बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या आपकी आइज़ हेल्थी रहेगी, उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, राइट। कैंडल नहीं ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, बाकी पूरा प्रोसेस आप वीडियोस वगैरह में देख सकते हो, ठीक है। तो त्राटक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी अपने आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए ना बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, उन्हें आप कर सकते हो, ठीक है। अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए, अपने फोकस को बढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जो काम आप कर रहे हो, किसी एक को पहले करो, एक साथ सारी चीज़ों को लेकर के मत बैठ जाओ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, मिक्स हो जाएगा सब कुछ। आप किसी एक पर फोकस नहीं कर पाओगे और किसी एक चीज़ पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे,
आपको लगेगा अच्छा मैंने ये किया शायद इस वजह से ये हो गया, या ये किया ये हो गया, सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। कहने का मतलब किसी एक चीज़ को पकड़ो और उसके पीछे लग जाओ, बस अभी आपको ये करना है। एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को ले लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस यही है भाई, अपनी मेंटालिटी को चेंज करो। आप अपनी लाइफ को ना, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि जितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, कैसे, जितना आप अपने मन को शांत रखोगे, पीस में रहोगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहोगे, उतनी ही लाइफ में आप सही डिसीजंस ले पाओगे, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और जितना आप लेक मेंटेलिटी में जियोगे, जितना आप डार्क साइड में जियोगे ना, उतने ही आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करोगे। ये कार्ड लिटरली ब्लैक एंड वाइट, ओके, ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को दिखाता है। और आप हैं ये हाई प्रीस्टेस, आपके पास दोनों पावर्स हैं, आप उन्हें ट्रांसम्यूट कर सकते हो बहुत ईजिली। अभी तो आपने कर लिया है नेगेटिविटी में, अब आपको उसको पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट करना है। वो पावर है आपके पास। जैसे ही आप उस पावर को इसमें ट्रांसम्यूट कर देंगे, आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर लोगे। अपने थॉट से ही पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ईजी, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, यहीं से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, एग्जैक्टली मैंने जो आपको बोला कि इस वक्त पर हो सकता है, चाहे आपका करियर है, किसी भी चीज़ को लेकर के, भाई कोई भी एस्पेक्ट, आप इंट्यूटिवली कनेक्ट हुई है। क्या मैसेज मिल रहा है? आपने प्रार्थना की है ना, डिवाइन से दुआ करी है ना, आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं वो। तो अब वो एक चॉइस बनाने का, डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। अब वो रुकने का वक्त नहीं है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए। 2 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, इमोशनल विड्रोवल। आपको बोला जा रहा है, देखिए ये वक्त ना अपने इमोशंस को, देखिए ये भी वक्त वही बताया जा रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। अगेन ये देखिए, इस पर मेरी नज़र गई, द वेटिंग गेम, ये डिसीजन मेकिंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। आपके लिए ना कुछ वक्त नेचर के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। देखिए तभी आप अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ को, क्या चीज़ आपको रखनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है माय डियर। इमोशनल विड्रॉवल का कार्ड आपको यही बता रहा है कि जितना आप अंदर से शांत रहेंगे, आप ये कार्ड को देख पा रहे हो, उतना ही आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरफ एफर्ट्स डालने हैं, क्या डिसीजन लाइफ में लेना है, किन चीज़ों को रिलीज़ करना है, किस तरफ एक्शंस लेने हैं। तो उसके लिए आपका इनर पीस में आना, इनर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। डेस्टिनी का टाइम है, ये वक्त चेंज का है। चेंज कहाँ से? अंदर से, खुद से चेंज होना। अपने दिल को फॉलो करो, ठीक है, अपने हार्ट को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, ओपन रहो, पहले तो ओपन हो जाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और ये चेंज का वक्त है, ये अब एक्शंस लेने का वक्त है, ये अब एक्शन में लाने का वक्त है। समझ रहे हो आप? लास्ट कार्ड ले लेते हैं, सॉलिट्यूड। सी आपके लिए हाई प्रीस्टेस नहीं, दी हर्मिट की एनर्जीज है ये। सॉलिट्यूड, अकेलेपन में रहना। मैं बोल रही हूँ ना, आपका अकेलेपन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो वक्त है जब आप लाइफ के मेजर डिसीजंस बना रहे होंगे। आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में चूज़ कर सकते हैं आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, 15 दिन कैप्रिकॉन्स। इस रीडिंग को समझ लो, समझ जाओ, इस रीडिंग को अपने अंदर अच्छे से उतार लो। एक बार में समझ नहीं आई, 2 बार सुन लो, देख लो, समझो। रिलीजियस बुक, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या किसी तरह की कोई बुक, आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, आपको कुछ क्लिक कर सकता है। आपके जिसे कहते हैं ना कि शायद मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, वो क्लिक नहीं हो रहा है आपको, अगर तो शायद कोई बुक आप रीड करें, उसको वो कोई बात क्लिक हो जाए आपको, कोई, ये भी आपके लिए पॉसिबल है। तो बुक्स रीड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप जिसे कहते हैं कि बिल्कुल सही डिसीजन आप ले पाओगे, आपको समझ आ पाएगी कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, वो क्लैरिटी आपको तभी मिल पाएगी। थैंक यू भोले बाबा। ओके, ये कार्ड नहीं, मुझे पहले ये लेना है। देखिए ये कार्ड ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, और सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए क्या आया है,
4th चक्रा, आर्कएंजल रफाइल ये बता रहे हैं ओपन योर हार्ट, हील योर हार्ट चक्रा। एक कंपैशनेट और लविंग एनर्जीज में आइए, अपने हार्ट चक्रा को ना ओपन कीजिए। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन्स कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप ओपन नहीं हो। अगर ओपन नहीं हो तो ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको यही लग जाएगा कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है कि आप अपने रिलेशनशिप में ही वो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, ठीक है। आप चाह करके भी ना उस तरफ एफर्ट्स नहीं डालोगे तो समझ लीजिए आपका हार्ट चक्रा बहुत ही बुरी तरह से ब्लॉक्ड है। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ उसको हील कीजिए, उस पर काम कीजिए। ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और यम YAM यम मंत्र की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। उसको ऐसे बोलते हैं यम, फील करना है, मैंने तो थोड़ा बोला है ना, आपको लंबा खींचना है और अपने हार्ट चक्रा पर उसको फील करना है, उस वाइब्रेशन को। और ऐसा सोचना है कि ग्रीन कलर, ब्राइट ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर की लाइट जो है वो तेज़ हो रही है, ठीक है, और सर्कल में घूम रही है क्लॉकवाइज। लीजिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके लिए आएगी। गया जो मैं बोल ही रही हूँ कि इस समय आपके लिए हीलिंग के दरवाजे खुल रहे हैं और ये जो हीलिंग के दरवाजे हैं वही आपकी हैप्पीनेस के डोर्स को भी ओपन करेंगे। तो जितना आप अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे, जितनी आप हीलिंग एनर्जीज में जाओगे, उतनी ही आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को भी लेकर के आओगे। और जितना आप दूसरों को भी हील करोगे, दूसरों की भी मदद करोगे, उतनी ही खुशियों के दरवाजे आपकी लाइफ में खुलेंगे। ये कार्ड ये भी बता रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पर मुझे कोई करियर वाइज कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हेल्प आपके लिए आ रही है, कोई मदद आपके लिए आ रही है। ये कोई ऑफर आपकी तरफ भी हो सकता है जो आपको फाइनेंशियली बहुत मदद करे। लेकिन ये हो कब रहा है पता है, देख रहे हो, जैसे ही ये हार्ट चक्रा आया है, ये हीलिंग आई, देन ये आया। तो जैसे ही आप अपने आप पर काम करना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे सिचुएशंस हील हो रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, चीज़ें हील होंगी वर्ल्ड की एनर्जी, क्योंकि वो एक कंप्लीशन मोड में आएंगी, वो एक साइकिल को क्लोज करेंगी और एक न्यू बिगनिंग होगा ही होगा। ये बस आपके हार्ट चक्रा की वजह से है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा माय डियर। ओके, लास्ट यहाँ से मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा। लास्ट क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को? कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मून एनर्जीज, ये आई थिंक वर्गोस के लिए भी आया था। आई डोंट नो, मॉडरेशन का कार्ड मैंने एक ही कार्ड लेना था, 2 कार्ड ले लिए मैंने। सेलिब्रेशन है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये आपको सेलिब्रेट करने का भी मौका मिलेगा माय डियर कैप्रिकॉर्न, लेकिन उसके लिए आपको खुद की एनर्जीज पर, खुद पर भी काम करना है। सबसे पहले खुद पर काम करना है। एक्चुअल में ना ये खुद पर काम करने के बारे में भी एक मैसेज है। और जैसे ही आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे, आपकी बाहरी दुनिया में बदलाव होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और ये वक्त जो है बहुत फ्लक्चुएशन का है, सीरियसली मन में बहुत ऊपर नीचे रहेगा। अगर आप मन में शांति बनाए रखते हो, अगर आप उस तरफ एफर्ट्स डालते हो, मेडिटेशंस करते हो, ग्राउंडिंग करते हो, हीलिंग करते हो, तो आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर मॉडरेशन का कार्ड, देखिए ये आप ही के लिए मैसेज है, अदरवाइज मैंने सबके लिए एक ही कार्ड ही निकाला था। तो मॉडरेशन का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि थोड़ा ना माइंडफुल हो जाओ। आपको इस वक्त पर ना इन 15 दिनों में ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप कैसा खाना खा रहे हो, वो आपके माइंडसेट पर इफेक्ट करेगा। कैसी चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है, क्या हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हो, और स्क्रीन टाइम आपका कैसा है। मतलब बुरी आदतें और अच्छी आदतें दोनों को मैच कर लीजिए, ये वही कार्ड है, बुरी आदतें और अच्छी आदतें, ठीक है। कहने का मतलब, आप अगर कुछ देख रहे हो, अगर आप कोई फ़ोन में कुछ देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो? कुछ अच्छा जो आपकी आत्मा को ग्रो करे, जो आपकी सोल को ग्रो करे, या फिर कुछ ऐसा जो टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर जो आपको डीमोटिवेट और कर रहा है, या फिर आपको जो नेगेटिविटी में उड़ जाकर लेकर के जा रहा है, या फिर जहां आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप खाना कैसा खा रहे हो जो आपके मन को शांत करे, बैलेंस करे, या फिर कुछ ऐसा फूड जैसे कि प्रोसेस्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड सॉरी ठीक है, पैकेट्स वाले फूड जो होते हैं, जो आपके माइंडसेट को ना और नेगेटिव कर देते हैं, या फिर आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी फोकस को ना हिला देते हैं। मतलब उनका कोई रोल नहीं होता, डेड फूड्स कहते हैं उन्हें, डेड फूड, जो आपको भी डेड कर देते हैं, आपकी एनर्जीज को, अच्छी एनर्जीज को डेड कर देते हैं। तो कहने का मतलब, जो आप कर रहे हो, खा रहे हो, वो बहुत इफेक्ट करेगा। तो उनमें चेंजेस, उनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस समय में जितना हो सके अच्छी बातों को सोचना,
अच्छे कर्मास को करना, अच्छे माइंडसेट में रहना, ऐसी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और वही आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस को लेकर के आएगी। ओके माय डियर, तो ये कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर वाकई में आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है, गाइडेंस है, तो वो उस तक पहुँच पाए, आप एक माध्यम, एक मीडियम बन पाए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।